नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्त या लासा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एलसीएम का सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें इन तीनों संख्याओं का अर्थात संख्या 30, 40 और 50 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन तीनों संख्याओं का भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और 2 से जब संख्या 30 में भाग देते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 15 लिख लेते हैं और संख्या 40 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 20 लिख लेते हैं तथा संख्या 50 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 25 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 25 लिख लेते हैं। अगले स्टेप पे पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्या 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं। संख्या 20 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। संख्या 25 में भी पूरा भाग 2 से नहीं जाता है, तो संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप पे पुनः 2 से भाग देते हैं तो संख्या 15 को ऐसे ही उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 15 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। संख्या 10 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। इसी तरह संख्या 25 को ही ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 25 में 2 से पूरा भाग नहीं जाता है। अगले स्टेप पे 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन तीनों संख्याओं में भाग देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15 में जब 3 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। अब संख्या 5 व 25 में अर्थात दोनों संख्याओं में 3 से पूरा भाग नहीं जाता है, तो इन दोनों संख्याओं को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगले स्टेप पे 3 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 5 से इन तीनों संख्याओं में भाग देते हैं। तो 5 से 5 में भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी संख्या 1 लिख लेते हैं और 25 में जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। पुनः 5 से भाग देने पर इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं और इस 1 को भी ऐसे उतार लेते हैं तथा संख्या 5 में जब 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अर्थात लासा होता है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगले स्टेप में बराबर 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, यहाँ पर लिख लेते हैं 24 गुणे 5 बचे 25। अगले स्टेप में 24 का जब 25 से गुणा करते हैं तो संख्या 600 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 600 लिख लेते हैं, अर्थात इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 600 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर 600। यही आंसर है।